हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा मदन मोहन भगवान जी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय राधा गिरिवर धारी, जय राधा गिरिवर धारी। श्री नंदनंदन वृषभानु दुलारी, श्री नंदनंदन वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी राधे, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी राधे, वृषभानु दुलारी। जय राधा गिरिवर धारी, जय राधा गिरिवर धारी। मोरा मुकुट मुखा मोराली जोरी, मोरा मुकुट मुखा मोराली जोरी। बेणी बिराजे मुखे हासी थोरी, बेणी बिराजे मुखे हासी थोरी। जय राधा गिरिवर धारी। उनकी सोहे गले बनमाला, उनकी सोहे गले बनमाला। इनकी मोती माला उजाला, इनकी मोती माला उजाला। जय राधा गिरिवर धारी। पीताम्बरा जगा जनम न मोहे, पीताम्बरा जगा जनम न मोहे। नीला उढ़ानी बनी ओनकी सोहे, नीला उड़ानी बानी ओनकी सोहे। जय राधा गिरिवर धारी। अरुणा चरणे मणि मंजीर बाए, अरुणा चरणे मणि मंजीर बाए। श्री कृष्ण दास कहिन मान भाए, श्री कृष्ण दास कहिन मान भाए। जय राधा गिरिवर धारी। जय राधा गिरिवर धारी। जय राधा गिरिवर धारी, राधा गिरिवर धारी। जय राधा गिरिवर धारी, राधा गिरिवर धारी। जय राधा गिरिवर धारी।
श्री राधा गिरिवरधारी भगवान की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी को। आज हम भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के तक हम पहुंचे हैं। तो श्लोका नंबर कौन सा हम पढ़ेंगे आज? किसी को कुछ याद है? कोई कह पाएंगे कौन सा श्लोका पर आज हम पाठ करने जा रहे हैं? 13। ओके, तो श्लोका नंबर 13 हम पाठ करने जा रहे हैं। प्रभु जी श्लोक नंबर 5। श्लोका नंबर 13, 13 नंबर श्लोका। मैं निवेदन करता हूं कि जो आज पढ़ते हैं तो कृपा करके दिन में कभी भी समय होता है उसको थोड़ा सा दोहराना चाहिए, ताकि हम इसको और अच्छी तरह से पढ़ पाएं। जैसे स्कूल में पढ़ाई होता है और उसके बाद तत्पश्चात क्या होता है, घर में जाकर के थोड़ा सा उसको रिवीजन हो जाती है। तो क्या होता है, हमें पूरा अच्छी तरह से समझ आ जाती है, और जहां समझ नहीं आ पाता है तो हम दूसरे दिन पूछ भी सकते हैं, प्रश्न भी कर सकते हैं। तो श्लोका नंबर 13 भी एक बड़ा बहुत सुंदर श्लोका है, जो समाज के ये भगवान कैसे ये समाज सृष्टि किया है उसके ऊपर भगवान कहने वाला है। तो कोई श्लोका नंबर किसी के पास में अगर भगवद गीता सामने में सभी को कहता हूँ लेकर के बैठिए, और भगवद गीता के श्लोक खोल करके श्लोका नंबर 13 अगर कोई पढ़ना चाहेंगे उसको पाठ कीजिए। पढ़िए, आप पढ़िए। चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम्, चतुर्वर्ण मया सृष्टम्, गुणकर्म विभागशः, गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि माम्, तस्य कर्तारमपि माम्, विद्य कर्तारमव्ययम्। विद्या कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। हरे कृष्णा। तो ये प्रकृति के 3 गुण, इसके बारे में हम कई बार हम प्रकृति के गुणों के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो गुण है ये त्रिगुण है, और ये गुण जो है ये क्या है, हम इसको अलग अलग प्रकार से इसको कहे हैं कि एक है कि गुण के शब्द का अर्थ क्या है, रस्सी है। गुण को रस्सी कहते हैं, और गुण को क्या कहते हैं कि ये एक प्रकार का हमको बंधन में बांध के रखी है, ये 3 गुण के माध्यम से। तो आज भी ये जो श्लोक है ये प्रकृति के नियम के ऊपर आधारित है। प्रकृति का नियम जो है कैसा है, प्रकृति जो है भगवान की अध्यक्षता में ये काम करती है। मया दक्षिण प्रकृति, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति किसका है, मेरा अंडर में है। मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते सचराचरः। तो ये जो प्रकृति है वो कैसे काम करता है, भगवान के अंडर में, भगवान के कंट्रोल में, भगवान के सुपरविजन में ये प्रकृति काम करता है। तो ये प्रकृति, ये जो 4 वर्ण सृष्टि हुआ है वो भगवान के द्वारा सृष्टि हुआ है। यानी कैसा है सृष्टि, गुण और कर्म के विभाग से सृष्टि हुआ है। अभी पढ़ते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखे हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को भी हम पाठ करेंगे। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है, जो भगवान की अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, उसका भी सृष्टा भगवान है। उसको भी खाना पीना, पानी, जल, उसका नाक में निश्वास प्रश्वास सब कुछ भगवान ही देते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित होता है, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उनमें ही समा जाता है। जब ये सृष्टि की विनाश होती है तो प्रत्येक वस्तु उनमें ही समा जाता है, उनमें रेस्टिंग करता है। तो अतः
वर्णाश्रम व्यवस्था की जो सृष्टा है, ये वर्णाश्रम क्या है? 4 वर्ण और 4 आश्रम। ये आज नहीं है, ये कल नहीं था, ये अनादि आदि काल से ये वर्णाश्रम की व्यवस्था है। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो आज की जमाने में इसको क्या कर दिया गया है, इसको ब्रेक गवर्नमेंट ने, सरकार ने इसको लगभग इसको निष्क्रिय कर दिया है। और ये निष्क्रिय होना स्वाभाविक ही था, इसलिए क्योंकि जो वर्ण था वो वर्ण अपने धर्म के हिसाब से वर्ण नहीं हुआ। जो ब्राह्मण के वर्ग के ब्राह्मण कहलाते हैं, वो ब्राह्मण अपने वंश और जाति के हिसाब से ब्राह्मण कहने लगे। और जो दलित रहने लगे, जो निष्पेषित रहने लगे, जो छुआछूत वाला जात रहने लगे, उनको छुआछूत करके उनको बहुत सारे अत्याचार किया गया। इस प्रकार से इस प्रथा को आज की डेट में बहुत पूरी तरह से लगभग ये निष्क्रिय है। इसका कारण क्या है कि समाज में संतुलन नहीं रहा। जो वास्तविक ब्राह्मण है वो अपने आप को ब्राह्मण की स्थिति में नहीं रख पाए, फिर भी अपने आप को ब्राह्मण घोषित किए, अपना वंश, अपना जायदाद, अपना परंपरा के हिसाब से। तो इसलिए क्या होता है, अभी वर्णाश्रम भगवान कृष्ण के हिसाब से कैसा है? गुणः कर्म विभागशः। अगर किसी के पास गुण है, किसी के पास ये कर्म है, उसी हिसाब से उसको वो टाइटल मिलता है। इसके ऊपर मैं ये क्लास, आज के क्लास की ये टॉपिक को हमें कई बार चर्चा कर लिया है। तो हमारे जो भी आज सब श्रोतागण है, मैं आशा करता हूँ सभी लोग ये टॉपिक को अच्छी तरह समझ पाए हैं। तो मैं इसको आगे और बढ़ना चाहता हूँ। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है। आज ऐसा ही है मानव समाज। जन्मना जायते शूद्र, वेद पठयति इति विप्र, ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण। तो यहाँ पे कलयुग में कलौ सर्व शूद्र संभवाः। कलयुग में सारे शूद्र में लोग सब शूद्र ही है। शूद्र का क्या काम है? शूद्र का काम है सेवा करना दूसरे की, और जो भी धन लाना उसके धन से इंद्रिय तृप्ति करना, ढेर सारे इंद्रियों की तृप्ति करना, स्वयं के इंद्रिय तृप्ति। तो इसलिए आजकल के जो समाज है ये इस प्रकार के वर्णाश्रम टोटल इसको ब्रेक टूट गया है बनाचा। मानव समाज के इन 4 विभागों के सृष्टि करने पर भगवान इनमें से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि बद्धजीव में से नहीं जिसका अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु के स्तर से ऊपर उठने के लिए उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है। एक व्यक्ति को पशु के स्तर से ऊपर उठना है। पशु क्या है? पशु शब्द का अर्थ नहीं है, ये भी पशु नहीं कहा जाता है कि जिसका केवल 4 पैर है वही पशु है। शास्त्र कहता है धर्मेण हीना पशु भी समान। अगर कोई व्यक्ति मनुष्य की धर्म, मनुष्य जीवन का जो वास्तविक धर्म क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ना अर्थ अर्थाय उपकल्पते, ना अर्थ धर्म एकांतस्य, लाभ जीवित जावसा। तो जीव जो मनुष्य उसका लक्ष्य क्या है? तत्व जिज्ञासा। तत्व शब्द का अर्थ क्या है? परम सत्य, वास्तविक एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है। जब व्यक्ति उसके अन्वेषण में लगता है तो वो अपने धर्म के मार्ग पर है। और दूसरे अर्थ में कहा जाए तो धर्मेण हीन शब्द का अर्थ क्या है? जिस प्रकार से एक शक्कर, एक शुगर को मान लीजिए कड़वा कर दिया जाए तो वो अपना धर्म को खो बैठा। अगर एक जल को अगर बर्फ कर दिया जाए तो उसको जल नहीं कहा जाएगा, उसको बर्फ कहा जाएगा, क्योंकि उसने अपना धर्म को खो बैठा। उसी प्रकार से जब मनुष्य भगवत भक्ति में, भगवत चेतना में, परम सत्य की अन्वेषण में जो अपनी मति, अपने गति नहीं लगा पा रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन में अपने जीवन को इसमें लगा रहा है, इस प्रकार के भाव में,
तो उस व्यक्ति को पशु कहा जाएगा, क्योंकि पशु भी आहार निद्रा भय मैथुन के लिए क्या करता है, अपनी पूरी 24 घंटा लगा देता है। इसलिए नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं, से पशु बड़ा दुराचार नित्य ना बजिलो भाई, राधा कृष्ण पाइते नहीं। जो श्री नित्यानंद श्री गौरांग के चरण में शरण नहीं आता है, जो भगवान के चरण कमल में शरण नहीं आता है, वो पशु बड़ा दुराचार है। तो इसी वजह से, इसी प्रकार से हमें यह प्रभुपाद जी ने परपोट में बताए हैं कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त है, कृष्ण भक्त का स्वभाव क्या है? कृष्ण भक्त क्या है? निष्काम है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलिय शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो कृष्ण भक्त क्यों शांत है? बाकी लोग क्यों अशांत है? सब कुछ है, सब कुछ होते हुए जीव अशांत इसलिए है क्योंकि वो निष्काम नहीं है। निष्काम भाव से जब जीव भक्ति करता है, गुरु वैष्णव की कृपा प्राप्त करता है, तभी वो शांत होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु। तो ब्रह्म में भूत कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति अपना जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति बनाया है, 5 इंद्रिय रूपी घोड़े, इतने बड़े हिंस्र घोड़े हैं जिनको लगाम नहीं लगा पा रहे मन के माध्यम से, वो व्यक्ति कैसे शांत हो सकता है? जो पुरुष के, जो पिताजी का 5 बेटे हैं और सब ऐसे ऐसे बेटे हैं, नालायक बेटे हैं, बात नहीं मान रहे, वो पिताजी कैसे शांत हो सकता है? इस प्रकार से शांति संभव नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति को क्या करना है? ब्राह्मण की लेवल में आना है। अपना ब्राह्मण की लेवल का अर्थ नहीं है कि मिश्रा, शर्मा, महापात्रा या क्या बहुत सारे ऐसे सरनेम, पाणी, पटजोशी, इस प्रकार के सरनेम पे आ गए तो ब्राह्मण हो गए, नहीं हो गया द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी हो गए तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ है अपना मस्तिष्क को, अपना चेतना को ब्राह्मण के लेवल में लेना है। ब्राह्मण की लेवल क्या है? पंडित का लेवल क्या है? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणों गभिहस्तिनी सुनिचेन स्वपाकेच पंडिता समदर्शिना। पंडित होने की एक भाव है सम, दम, सत, आर्य, तितिक्षा। इस प्रकार से देर 24 क्वालिटी। ब्राह्मण का 24 गुण होता है। ये सारे गुण जब किसी को आता है, दया, सत्य, शांति, क्षमा, इस प्रकार से ये जब गुण किसी के अंदर आ जाता है, भले वो चांडाल परिवार में क्यों जन्म ना हो, भले वो यवन परिवार में क्यों जन्म ना हो। आप इसके उदाहरण आप देख सकते हैं। हरिदास ठाकुर, हमारे वैष्णव आचार्य हरिदास ठाकुर नामाचार्य, ये एक यवन परिवार में जन्म लिए थे 500-600 वर्ष पहले, जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु नामाचार्य करके उनको उपाधि दिया, क्योंकि वो सदैव 192 माला जप करते थे हरि कृष्ण महामंत्र, और इतने टॉलरेंट थे, इतने सहिष्णु थे कि उनको एक मुगल के जो सरकार के राजा है उसको 22 हाट बाजार में जमीन में घिसर घिसर के उनको पीटा, मारा, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया। उन्होंने केवल हरे कृष्ण महामंत्र नाम के आश्रय किया था। कल हम भजन कहते, नामाश्रय, नामाश्रय करी जतने तुम्ही थाको है अपना काजे। नाम के आश्रय में उन्होंने केवल टॉलरेट किया, जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने टॉलरेट किया। ये ब्राह्मण नहीं, वैष्णव ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है, इसलिए कहा जाता है। ब्राह्मण से जब कोई वैष्णव हो जाता है, वो सबसे श्रेष्ठ लेवल में आ जाता है, क्योंकि वैष्णव ब्राह्मण से और पर दुख दुखी होता है, और दयालु होता है, और कृपालु होता है, और उसको इतनी उसकी समझ आ जाता है कि भगवान कृष्ण स्वयं उनके शरीर में विश्राम करते हैं। ऐसे भजन आता है, वैष्णव भजन,
तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहिणा मोरा वैष्णव पुराण। है वैष्णव ठाकुर, हे वैष्णव ठाकुर, आपके हृदय में गोविंद सदैव विश्राम करते हैं। और गोविंद कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण है, वैष्णव मेरे प्राण है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ब्राह्मण को प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कृष्ण चेतना के स्तर में होना अर्थात वैष्णव होना है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंश जथा राम, नृसिंह, वराह आदि इस प्रकार के अवतार में सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण प्रणाली के परे हैं, कृष्ण इस 4 वर्ण में नहीं आते हैं। उन्होंने सृष्टि किया है, लेकिन उन्होंने इस प्रकार अभी जो समाज जिस प्रकार से ब्राह्मण वाले पहले दावी करते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम पंगत में पहला बैठेंगे 6 रुपया वाला धागा डाल दिए हैं और शाम को बार में बैठ जाते हैं। उसके बाद किस दिन किसका मयंत होता है तो वहां पे खाना खाने बुला देते हैं, क्योंकि कोई मिलते ही नहीं आजकल ब्राह्मण। इस प्रकार के ब्राह्मण भी अवेलेबल नहीं है। व्यक्ति को संस्कार करना है, चलो भाई किसी को श्राद्ध करना है बुला लो। परंतु उनके मस्तिष्क ब्राह्मण नहीं है। आज भी ब्राह्मण कमर्शियल हो चुका है। ब्राह्मण कहता है कि 5,000 रुपया लेगा, तू 50,000 का फ्लैट खरीदा है, मेरे को 5,000 देगा तो मैं गृह प्रवेश करेगा। क्योंकि दाता भी लोभी है, और ब्राह्मण अगर कंडीशन नहीं करेगा दाता 500 रुपया पकड़ के चला जाएगा, ये भी बात है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण भी अपना गृह प्रवेश कर करके वो भी अपना फ्लैट पे फ्लैट खरीद रहा है। परंतु शास्त्र कहता है ददाती प्रतिगृह्णाति। ब्राह्मण क्या करता है? दान देता है, जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। दान लेता है, दान देता है, उसके पास जो आता है उसको पर दुख दुखी है दूसरे को दे देता है। जजन जाजन पठन पाठन पढ़ता है और पढ़ाता है, दान लेता है, दान दे देता है। ये सब जो है ये ब्राह्मण के गुण है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत गीता में इस प्रकार की उल्लेख की गई है। शास्त्र पुराण में इस प्रकार की ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन दी गई है। तो यह चाहे हम जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का विभाग कहें, ये इस प्रकार विभाग भगवान के द्वारा सृष्टि नहीं की गई है, ये मनुष्य ने सृष्टि किया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए आगे वाले श्लोक के ऊपर जाते हैं। किसी का कोई ये श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न, कोई टिक्का टिप्पणी है तो आप कहिए, अन्यथा हम परवर्ती श्लोक में जाते हैं। हरि बोल। गणेश प्रभु ओके ना? कोई क्वेश्चन नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए आगे वाले श्लोक पढ़ते हैं। पढ़िए। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, न माम कर्मणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फले स्पृहा, न मे कर्म फले स्पृहा, इति माम यो अभिजानाति, इति माम यो अभिजानाति, कर्मभिर्न सबध्यते, कर्मभिर्न सबध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। हरे कृष्ण। पढ़िए, तात्पर्य भी पढ़िए। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है जो यह बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है ना ही किसी राज नियम के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा है किंतु वो भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वो इसके पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं,
कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती है, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती है। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक है। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। यह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती, वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। हरे कृष्णा, इतना में रुकिए, पहले इसको चर्चा करते हैं। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ना मैं कर्माणि लिम्पन्ति, तो मुझ पर किस कर्म का प्रभाव नहीं होता है। हमारे जीव जो है हम कर्म बंधन में पड़ते हैं, भगवान कर्म बंधन में नहीं पड़ते हैं। और ना तो भगवान किसी कर्म के फल की कामना भी रखते हैं। किसी भी प्रकार के कर्म फल की कामना भगवान नहीं रखते हैं। और प्रभु जी, हाँ गणेश जी, कहिए कहिए प्रभु। हाँ, कर्म में नहीं आपने कहा ना, कर्म में नहीं पड़ते। तो मैं किस चीज के मतलब कर्म में? हाँ ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जैसे एक राजा कानून बनाता है, तो वो राजा जो कानून बनाया, या कोई एक कंपनी का जो ओनर है, जो चेयरमैन है, अगर इसको आप अच्छी तरह से मैं आपको समझाता हूँ, आप इस भाव से इसको समझ पाएंगे। जैसे एक कंपनी का ओनर है या चेयरमैन है या डायरेक्टर है, आपके कंपनी के HR डिपार्टमेंट ने कंपनी में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया है कि आप इतने बजे आओगे, अपना फेस रीडिंग करोगे या फिंगरप्रिंट करोगे या अटेंडेंस साइन करोगे, और जाते वक्त इतना बजे ही आपका होएगा, तो आपका इतना आवर ड्यूटी होगा। ये सारे नियम जो है एक जीव के लिए लागू है या एम्प्लॉय के लिए लागू है। वो नियम वो चेयरमैन के लिए या कंपनी का ओनर के लिए या डायरेक्टर के लिए लागू नहीं है। वो किसी भी वक्त आ सकता है और किसी भी वक्त जा सकता है। इस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सब लॉ है, वो लॉ, वो कानून एम्प्लॉय को लागू होता है, लेकिन चेयरमैन को लागू नहीं होता है। उसी प्रकार से ये भौतिक जगत का, इसी संसार का नियम क्या है, जीव के प्रति लागू है, लेकिन भगवान के प्रति लागू नहीं है। क्योंकि भगवान ये प्रणयन किए हैं, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीता। भगवान के द्वारा प्रणयन किया गया ये धर्म है, भगवान के द्वारा प्रणयन किया गया ये प्रकृति के नियम है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकारी विमूढ़ात्मा कर्ता अहं इति मन्यते। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं, मुझे ये जो कर्म है, कर्म का यहाँ पर अर्थ क्या है कि देखिए, आप ये संसार में कुछ भी कर्म करिए, उसका रिएक्शन आपको मिलने वाला है। आप जाइए, आपकी धन संपत्ति सारे गरीबों को बांट दीजिए, समाज में लोग आपको अच्छा अच्छा बोलेंगे, आपके नाम बड़ी होगी, लोग कहेंगे देखो आहा कितना निस्वार्थ भाव की व्यक्ति है। परंतु इस जो कर्म आपने किया, इसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगतना पड़ेगा? ये क्योंकि हमने निस्वार्थ भाव किया, पर दुखी हुआ, दूसरे जीवों के प्रति दया किया, दान धर्म किया, इसका फलतः क्या होगा, हमको उच्चतर लोक में, स्वर्ग में हमको जाना पड़ेगा। और स्वर्ग में इसका जो फलतः हमें बहुत 10,000 5,000 ऐसा वहां पे आयु रहता है, और उतने साल तक हमको वहां का सुख भोगना पड़ेगा। और जैसा उसका सुख खत्म हो जाएगा, उसका वहां पे जो टेन्योर है, वो कार्यकाल समाप्त हो जाएगी, फिर व्यक्ति को ये फिर से पृथ्वी लोक में आकर के यहाँ पे जन्म लेकर के अपना कर्म के अनुसार फिर से कष्ट भुगतना पड़ेगा। तो भगवान को ऐसा नहीं है, ये सब नियम लागू नहीं होता है। यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये बोला था मैं कि हम कैसे मतलब दान तो करते हैं,
बट फल कभी कभी मिलता नहीं है, मतलब। हाँ, देखिए, इसलिए इसलिए कहा जाता है जो भी हम दान धर्म सब करते हैं, अभी दान इसी जन्म में किया तो फल इसी जन्म में नहीं आएगा। अभी कोई कोई कर्मों के फल जो है वो तुरंत आता है, कुछ कुछ कर्मों के फल जो है वो कई जन्मों के बाद आता है, कई सालों के बाद आता है। जैसे कि आप आप उदाहरणतः देख सकते हैं, अगर सरसों का बीज आपने बो दिया जमीन पे तो 3 महीने के अंदर सरसों का फूल फल बन के फिर सरसों भी आ जाएगा उसमें। और एक नारियल को आप बो दिया, 10-15 साल लगता है नारियल का फल आने के लिए। उसी प्रकार से ये जन्म में की हुई कर्मों की फल हमको कई जन्मों के बाद आ सकता है या अगले जन्म में आ सकता है। इसलिए ये कर्म करना, उसका फल भुगतना, इसको कैसे, ये चक्र से कैसे बाहर आना है। कर्म करो, उसका फल एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, ये चेन ऑफ रिएक्शन और एक्शन की जो साइकिल है, इससे बाहर आने के लिए क्या बात है? यज्ञार्थे कर्मणो, यज्ञ पुरुष यानी भगवान श्री कृष्ण है यज्ञ पुरुष, भगवान विष्णु यज्ञ पुरुष। यज्ञार्थे कर्मणो अन्यत्र लोकायां कर्म बंधन। जब इसी चीज को कोई यज्ञ पुरुष यानी भगवान विष्णु के प्रति अपना कर्म समझ करके करता है, वो बंधन में नहीं पड़ता है। आप समझ पा रहे हैं गणेश जी? हाँ, अगर कोई व्यक्ति गरीबों की सेवा करना चाहता है, परंतु विष्णु भगवान के भक्ति करके फिर उसके साथ में गरीबों की सेवा करता है, तो उसको ये कर्मों की रिएक्शन नहीं होता है। नहीं तो अच्छा कर्म किया, फिर स्वर्ग में गया, अलग अलग प्लैनेट में ब्रह्मा तक बन जाता है। आ ब्रह्मा भुवनार्लोके पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, एक व्यक्ति ब्रह्मलोक तक जा सकता है लेकिन उसको दोबारा आना पड़ता है। तो इतने सारे मेहनत करके कोई मूल्य नहीं है। आप बहुत सारे पैसा कमाओ, लोग कहते हैं मैं बहुत सारे धन कमा लूंगा फिर चैरिटी कर लूंगा। देखो हमारा संस्था इतना चैरिटी भी कर रहा है। लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रमाण करना चाहते हैं या समाज को दिखाना चाहते हैं कि हम भी सेल्फिश नहीं है, हम भी सेल्फलेसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम भी निस्वार्थ हैं, हम भी समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम भी समाज की सेवा में लगे हैं। परंतु भगवान कृष्ण गीता में इसके प्रमाण के स्वरूप कह रहे हैं कि केवल समाज को सेवा करना अर्थ है किसी वृक्ष के उसका शाखा में पानी डालने के बराबर है। अगर किसी वृक्ष में हमने उसकी शाखा में पानी डाला, वृक्ष की मूल में पानी नहीं गया, तो कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ वृक्ष को। परंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है कि वृक्ष के मूल में पानी डालता है। यथा श्रीमद् भागवतम में इसका कथा आता है, इसका श्लोक वर्णित है, यथा तरुमूल निषेचनेन, जैसे एक वृक्ष के मूल में पानी डालने से उसकी पेड़, इसके पत्ते, उसके ब्रांचेस, इसके सारे जगह वृक्ष के फल फूल सबको पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार से जब किसी को ईश्वर चेतना, कृष्ण चेतना, भगवत चेतना जिसका चेतना में आ जाता है, उस चेतना में जब कोई सेवा करता है, समाज का सेवा करे, उसको भगवान दिखते हैं। केवल समाज की सेवा करने से क्या होता है, मनुष्य स्वयं के जीवन में भी शांति नहीं होते। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं देखो हमने इतना कर लिया हमारे गांव के लिए, फिर भी हमारे गांव वाले हमको गाली दे रहे हैं। हमारा समाज के लिए मैंने इतना किया, फिर भी समाज वाले उसको वोट दे दिया। मैंने इतना बड़ा बड़ा किया, मेरे को कोई पूछा नहीं समाज में। क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन भी रहता है, उनकी उम्मीद भी रहता है समाज से कुछ लेने की। यस प्रभु जी, कहिए प्रभु। नहीं, बराबर बोल रहे थे आप। और मीन्स जस्ट वही जानना था कि हमारे मीन्स कितने लोग हैं, मीन्स कितना युग है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कलयुग,
और ऐसे कितने युग हमारे मतलब? गुड क्वेश्चन प्रभु। ऐसे 4 युग है, 4 प्रकार के युग है। सत्य, त्रेतया, द्वापर और कली, ये 4 युग है। और 4 युग में अलग अलग युग धर्म है। ये युग आप ब्रीफली बता सकते हैं? मतलब अभी जैसे कि कलयुग तो अभी चल रहा है, और बाकी के 3 मतलब क्या है, प्रेजेंट, पास्ट या फिर? ये साइकिल है, ये साइकिल है। जैसे समर, विंटर, रेनी और ऑटमन, जैसे 4 सीजन रहता है, ग्रीष्मा, वर्षा, शरत और शीत। जैसे ऐसा रहता है 4 सीजन, ये साइकिल चलते आ रहा है। तो इस प्रकार से सत्य, त्रेतया, द्वापर और कली इस प्रकार से चलते आ रहा है। अभी कली के बाद फिर से सत्य युग आएगा, फिर सत्य के बाद द्वापर आएगा, त्रेता आएगा। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। ब्रह्मा जी का एक दिन में, हाँ, तो ब्रह्मा जी का एक दिन जो है ये कितना चतुर्युग है, मुझे याद नहीं आ रहा क्लियरली। ब्रह्मा जी का एक दिन में कुछ चतुर्युग है। तो वैसे ब्रह्मा जी का एक दिन समझिए कि एक दिन में एक युग, 4 युग चला जाता है। तो उसी प्रकार से हम जैसे समझ पाएंगे कि हमारा एक दिन में कितना चींटियां मरते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और मर जाते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी का जो आयु है, उनका आयु में युग युग ऐसा साइकिल चतुर्युग चलता रहता है। और इतने सहस्र 1000 जब युग चतुर्युग जाता है, फिर ब्रह्मा जी का चेंज होता है, लाइफ खत्म होता है, फिर दूसरे ब्रह्मा जी आते हैं, रात्रि होता है, एक दिन। एक्चुअली ब्रह्मा जी का एक दिन जो है 1000 चतुर्युग। तो इसको ये थोड़ा डिटेल में हमको स्टडी करना है और तभी ये समझ में आएगा। परंतु हमें ये सब डिस्क्रिप्शन इसलिए दिया गया है, ये इसलिए ये विवरण दिया गया है कि एक व्यक्ति को समझना है कि उसकी उपस्थिति क्या है। देखिए, इतने सारे युग के अंदर हमको 70 साल मिला है, और एक 70-80 साल के अंदर हम अपने लिए इतना चिंतित है। कुछ अगर किसी को नौकरी चला जाता है वो सुसाइड कर देता है, किसी का कुछ हो जाता है वो टूट जाता है। तो इसलिए हमें यह समझना है कि इतने सारे युग, इसके अंदर अगर हमारे 20-25 साल अगर हमें कोई ऐसा कोई परिस्थिति आई, तो हमें ज्यादा टूटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत टेम्पररी है। दुख भी टेम्पररी है और सुख भी टेम्पररी है जगत में। वही तो मुझे इससे मतलब अगर ऐसा कुछ परिस्थिति आ जाता है तो इससे बाहर निकलने के लिए क्या, मतलब इससे बाहर निकलने के लिए केवल यही है कि व्यक्ति जब उसके जीवन में विषम परिस्थिति आता है, दुख की परिस्थिति आता है, तो उसको क्या करना चाहिए? भक्तों के संग में रहना चाहिए, भक्तों के साथ बातचीत करना चाहिए, शास्त्र पठन करना चाहिए, भगवत गीता भागवतम पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, भगवान के शरण में जाना चाहिए, और यह सोचना चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन के नियंत्रक आप हैं, और अगर इस प्रकार की परिस्थिति मेरे जीवन में आया है तो कुछ तो अच्छाई के लिए आया है। जिस प्रकार से एक टीचर अपने बच्चे को या माता पिता अपने बच्चे को पीटते हैं, मारते हैं, परंतु उसका भलाई के लिए मारते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हमारा जीवन में कुछ भी कष्ट आता है, ये हमारा भलाई के लिए आता है। परंतु जो व्यक्ति भगवत चेतना में नहीं है, उसको इस प्रकार की समझ नहीं आ सकता है। जो भगवत चेतना में रहता है, उसको हर क्षण में वो भगवान से आदान प्रदान करता है। अच्छा हुआ तो हरि कृपा, बुरा हुआ तो हरि इच्छा। अभी हरि की इच्छा के बगैर कुछ और इच्छा कैसे क्या हो सकता है? अगर हमको लगता है कि ये बुरा हुआ है तो ये हरि इच्छा है। अगर बॉस की इच्छा हुआ है कंपनी में है, तो बॉस की अगर इच्छा है, उसके अगेंस्ट में कौन जा सकता है? अगर बॉस की इच्छा है तो बॉस की इच्छा है, अगर अच्छा हो गया तो बॉस की कृपा है, तो दोनों में खुश रहना है। आगे बढ़िए। हरे कृष्णा। वैदिक स्मृति से
इस तथ्य ये श्लोक पढ़िए ना। इसी निमित्त प्रकार होती है। मात्र मौवासौ सृजनं सर्वकर्मणि प्रधान कारणी भूत्वा जतो सृज शक्तयः। पढ़िए। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती है, यथा देवता, मनुष्य, यथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वो उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में 2.1.34 में पुष्टि हुई है कि वैषम्य नैघृण्य न सापेक्षत्वात् भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंग शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इसी कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्मफल के लिए होते हैं, वो निश्चित रूप से कर्मफलों में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमें यहाँ समझना है कि ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि भगवान ने किया है। क्यों किया है? जीवेर कारण। ये जीव को भोग करने की इच्छा है। आपको और मेरे को मालिक बनना है, आपको और मेरे को कंट्रोलर बनना है, नियंत्रक बनना है। आपको और मेरे को क्या बनना है? प्रोपाइटर बनना है, यानी मालिक बनना है। और आपको और मेरे को एंजॉयर बनना है, यानी भोक्ता बनना है। तो जीव जब इच्छा करता है तो भगवान को कुछ तो करना पड़ेगा। अभी अगर मैं चाहता हूं कि मैं मालिक बनूं तो आध्यात्मिक जगत में मालिक बनने की स्थान नहीं है। वहां पर अकेला ईश्वर कृष्ण आर्य समभृत्य, जे जाइच्छे कराए ताइच्छे करे नृत्य। तो आध्यात्मिक जगत में मालिक बनने की कोई चांस नहीं है। तो जो जीव अपने आप को स्वयं को चाहता है कि मैं मालिक बन जाऊं, मैं नियंत्रक बन जाऊं, और मैं क्या बन जाऊं? भोक्ता, एंजॉयर बन जाऊं, भोग करूं, तो उसके लिए भगवान ने ये खेल घर, ये सृष्टि उनका एक खिलौना है। बस बच्चे थोड़ा सा मन किया है, चलो भाई भौतिक जगत में घूम के आ जाओ। वो अनंत कोटि जन्म वो लोग जन्म लेते हैं, वो ब्रह्मा जी का एक दिन का बराबर है। तो एक दिन चलो भाई, ब्रह्मा जी का एक दिन जाओ भौतिक जगत में, असंख्य जन्म ले लो और लाखों कपड़े, लाखों शरीर बदल लो, अलग अलग शरीर में जाके इंद्रिय तृप्ति भोग कर लो, और भोग करके फिर जब आपको रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, क्या है? बहुजनी भ्रमिनाथ लोइलु शरण। हे नाथ, है स्वामी, बहुजनी भ्रमण करके मैं अब शरण में आ रहा हूं आपका। निज गुणे कृपा कर अधम तारण। मेरा कोई अभी गुण नहीं है, मेरा कोई योग्यता नहीं है। योग्यता विचारे किछु नहीं मरो तुम्हारा भक्ति सारा। मेरा कोई भी योग्यता नहीं है प्रभु। मुझे आप अपना गुण से, अपना कृपा से मुझे मेरा शरण को ग्रहण करो। जब जीव ये उसको बोध आ जाता है, तब जीव क्या करता है? वास्तव में सोचने लगता है कि मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया है। हाँ, कितना समय मैंने बचपन से लेकर अभी तक बर्बाद कर दिया, मैं क्या अभी कर रहा हूं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को समझ आ जाता है। और यही चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी परपोट के माध्यम से बताते हैं
कि जीव सृष्टि जब भगवान किए हैं किसी लिए, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है। ये जो प्रकृति है, भगवान की प्रकृति माया देवी है या प्रकृति भौतिक प्रकृति है, ये निमित्त कारण है। जिस प्रकार से हमको भोग करना है, हमें तो फैसिलिटी देना ही है ना भगवान को। तो हमको अगर किसी बड़े अमीर घर का बेटा, उसको अगर याद रहे कि मैं अमीर घर का बेटा हूं, तो वो गरीब का अभिनय कैसे करेगा? तो उसको भुलाने के लिए भगवान की माया शक्ति को रचा गया है। भगवान ने माया देवी को आदेश दिया है, जा उसको भुला दे। क्या भुला दे? कि वो मेरा अंश है, वो मेरा है, वो मेरे से आया है, या आध्यात्मिक जगत से आया है। इस प्रकार का ज्ञान उसको मत दे, उसको भुला दे और उसका मन में रख अहंकारी विमूढ़ करके, अहंकारी विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। उसको कर्ता करके समझा दे, अहंकारी उसके अंदर भर दे और उसका मति को विमूढ़ कर दे। बस उसको मेरी याद नहीं आएगी और इधर वो बोलेगा क्या, जनस्य मोह अहं मम इति। इस प्रकार का भाव से वो खेलता जाएगा और ऐसे खेल खेल के असंख्य जन्म, असंख्य नाना योनि में भ्रमण करेगा। और जब कोई गुरु साधु वैष्णव की कृपा उसके ऊपर होगी या उसको आत्म साक्षात्कार की बोध होगी, तब वो समझ पाएगा कि नहीं, मैं इस जगत का नहीं हूं, मैं फॉरेन लैंड से आया हूं, मैं एक विदेशी भूमि पर हूं, ये मेरा भूमि नहीं है। आदमी देशात्म भाव में रहता है, देश धर्म, शरीर भाव से रहता है, शरीर धर्म, परिवार भाव से रहता है, परिवार धर्म। अलग अलग प्रकार के गाना गाता है, परिवार भाव के अपने पत्नी के प्रति गाना गाता है? दे प्यार दे, देश के लिए क्या लेता है, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है, 70 साल के बाद कहाँ जाएगा तेरा शरीर। तो इसलिए शास्त्र कहता है जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भले अपना ये सारे धर्म को मानता है, शरीर धर्म भक्ति करने के लिए शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, धर्म साधन के लिए तो शरीर तो चाहिए, परंतु यही सब कुछ नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति शरीर को सब कुछ समझ बैठता है और जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो भक्त है, वो एक शरीर को एक साधन समझता है, एक माध्यम समझता है कि यह शरीर मुझे कृष्ण के द्वारा प्रदत्त है और इसके माध्यम से ये मैं भवसागर से, ये भवसागर रूपी समुद्र के अंदर ये शरीर एक बोट है, ये बोट के अंदर बैठ के मैं पार हो जाऊंगा, मनुष्य शरीर रूपी नोट। तो इस प्रकार से एक ज्ञानी व्यक्ति को समझ आ जाता है। अज्ञानी व्यक्ति को माया के प्रभाव से वो इसको समझ नहीं पाता है और उसके जीवन में जब कोई अघटन हो जाता है, अब देखिए हमारे एक माताजी है जिनको मैं जानता हूं, उनके पुत्र आत्महत्या कर दिया। अभी आत्महत्या कर दिया और आत्महत्या करने का कारण वही लड़का लड़की का प्यार होगा, कुछ तो होगा, क्या कारण होगा, नौकरी तो कर ही रहा था परंतु पता नहीं आत्महत्या कर दिया। अभी माँ पिता कितना भी कहे, वो 2-3 महीना हो गया अभी भी डिस्टर्ब है। धीरे धीरे पुत्र वियोग से अभी धीरे धीरे आ रहे हैं नॉर्मल की सिचुएशन में, परंतु मनुष्य जीवन की मति गति सब खत्म हो जाता है। परंतु भक्त के जीवन में क्या होता है, भक्त को यद्यपि एक शरीर के वियोग में उसको दुख लगता है, क्योंकि पाल पोस के बच्चे बड़े करते हैं या पति पत्नी की संबंध है, कुछ भी संबंध है, परंतु शुद्ध भक्त को पता रहता है कोई तो आगे जाने वाला है और ये शरीर तो क्षणस्थायी है, ये शरीर आया है और जाने वाला है। इस प्रकार से वो थोड़े दिन में इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है। लेकिन संसारी लोग इस प्रकार के समस्या से वो सोचते हैं हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए कहते हैं कि जब केंद्र बिंदु को जब पकड़ते हैं, जब भगवान को अपना जीवन का जो केंद्र बनाता है वो हिलता नहीं है। अच्छा पिलर बनाने का है भगवान को, तो वो छत उड़ेगा नहीं। और जो पिलर मजबूत नहीं है, उसने छत को पकड़ रखा है, कोई ऐसा जगह को पकड़ रखा है,
वो हवा आएगा तो गिरेगा ही। संसार दावा नड़, ये संसार ऐसा ही है। तो इसलिए हमें क्या सोचना चाहिए, हमें अपना कर्म करते हुए जिस प्रकार से हम क्रिया कर रहे हैं, हमें अपना चेतना को बदलना है। इसको कहते हैं कृष्ण चेतना। कृष्ण चेतना का अर्थ नहीं है कि हमें कुछ कहीं सब छोड़ दें, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, यह नहीं है कृष्ण चेतना। कृष्ण चेतना यह है कि हमें जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें कृष्ण को जोड़ कैसे सके। ईश्वर चेतना ईश्वर को हमारे जीवन में जोड़ कैसे सके, और वो जोड़ने के लिए एक ही मात्र रास्ता है। क्या है? प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति ईश्वर के बारे में श्रवण करेगा, नाम रूप लीला गुण भक्तों के चरित्र, इस प्रकार के चीज के ऊपर प्रतिदिन नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। श्रीमद् भागवत में वर्णित है कलयुग में जो जीव है प्राय ऑलमोस्ट नष्ट है, ये कोई काम के नहीं है, डिस्कार्डेड है ये। अगर नित्यम भागवत पठन कोई करेगा तो क्या होगा? भगवते उत्तम श्लोके भगवान से उसकी भक्ति निष्ठा पूर्वक भक्ति जागृत होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। बहुत लोग जो भी आप आज हमें जुड़े हैं फेसबुक के माध्यम से, और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कल भी आप ऐसे आ जाइए 10 बजे को समय में, करेक्ट 10 बजे हम ये कथा रोज करते हैं, और आप हमको सुन करके हमको भी कृपा प्रदान कीजिए भगवान की कथा, और भगवान की कृपा को आप भी प्राप्त कीजिए।